अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर उसको एक लोकेशन मिलती है और उसके अंदर जाके उसकी वैल्यू स्टोर होती है और उस लोकेशन का नाम उस वेरिएबल के नाम से रखा जाता है। तो आइए हम एक मिसाल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है इंटीजर a और फिर a को मैंने 40 वैल्यूज दी है, तो मेमोरी के अंदर ये कैसे जाके रिप्रेजेंट होगी ये वैल्यू और इस वेरिएबल को कैसे वहाँ लोकेशन असाइन होगी। तो ये एक मेमोरी हमारे पास है और इसके अंदर कोई लाखों सेल्स होते हैं और उसमें से हम फर्ज करें एक हमारे पास एक सेल है जिसका नाम, क्योंकि हमने a को 40 वैल्यू दी है तो अब इस सेल का नाम a होगा। क्या होगा? a। और जो वैल्यू इसको हमने दी है जो कि हमारे पास है 40, वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे किसी घर की मिसाल है। जैसे किसी घर का एक मालिक होता है और उसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो घर का नाम तो उसी के नाम से होता है। तो वेरिएबल की मिसाल ऐसे ही है। अब इसको एक लोकेशन तो मिल गई है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि जहाँ हम a को 40 की बजाय हम कोई और वैल्यू दे सकते हैं। तो 50 दे देते हैं, तो अब इसकी वैल्यू 50 हो चुकी है जो कि इसके अंदर आके रिप्लेस हो जाएगी सेल के अंदर, लेकिन इसका नाम a के नाम से ही होगा। तो इस तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो फौरन उसको मेमोरी में उस डेटा टाइप के लिहाज से जगह मिल जाती है और उस जगह का उस लोकेशन का नाम उस वेरिएबल के नाम से पड़ जाता है और जो उसको हम कीमत देते हैं उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल बनते रहते हैं, ठीक है, और उनके वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, आपको पता ही है कि जब हमने वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर जाके इस्तेमाल करना होता है तो उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये किस डेटा टाइप का है, इंटीजर का है, फ्लोट का है, कैरेक्टर का है, डबल का है, कोई भी डेटा टाइप हमें उसे जरूर देनी पड़ती है वेरिएबल को। तो अब हम अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसी होती है। उसका सिंटैक्स ये है कि आपने क्या लिखना होता है। सिंटैक्स उसका ये है कि सबसे पहले डेटा टाइप लिखनी होती है जो आपने उस वेरिएबल को देनी, उसके बाद वेरिएबल नेम और एंड पे सेमीकोलन। तो ये है इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीकाकार। तो अब हम नीचे आके कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उनको वैल्यू दे के कोई आउटपुट लेते हैं। फर्ज करें हमने आज एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, कोई भी डिवीज़न का आप ले लें। डिवीज़न का ये हमारा फार्मूला है, तो जिसमें हम दो वेरिएबल को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपने जब भी आपको एक्सप्रेशन दी जाए तो वेरिएबल को तलाश करने का तो सिंपल तरीका ये है कि आप जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, वो वेरिएबल होते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं डिवीज़न है, a करैक्टर है, b करैक्टर है, ये तीनों वेरिएबल हैं। लेकिन ये स्पेशल जो सिंबल होगी ये जैसे स्लैश की है और इसके बाद इक्वल की है, ये आपके ऑपरेटर हैं, इनको आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना। तो कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन दी जाए तो आप आसानी से वहाँ देख सकते हैं कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो क्योंकि हमने इन पे डिवीज़न का अमल करना है तो इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो आप वेरिएबल लेके उनको आप यहाँ डिक्लेयर। सबसे पहले आपको पता है डेटा टाइप हमने लिखनी होती है। सबसे पहले तो हम वो अपना प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। studio.h
यहाँ से वेरिएबल डिक्लेरेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इस एक्सप्रेशन में कर सकते हैं कि कौन कौन से ये वेरिएबल है हमारे। तो आपको मैंने बताया कि ये हमारा एक वेरिएबल है, एक ये वाला वेरिएबल है, एक ये वाला वेरिएबल है। तो यहाँ आप इनको लिखेंगे तो सबसे पहले सिंटैक्स के मुताबिक डाटा टाइप आएगी। हम डाटा टाइप इनको इंटीजर देते हैं। तो इंटीजर के लिए आपको पता है INT मैंने लिखना, आपने INT लिखना है, इंटीजर पूरा नहीं लिखना। और उसके बाद वेरिएबल को लिखना है जो उस एक्सप्रेशन के अंदर है। सबसे पहले डिवीज़न है, इसमें तरतीब का कोई मसला नहीं, आप चाहे डिवीज़न को बाद में लिख लें, लेकिन सब वेरिएबल को लिख रहा है ज़रूर। A है, उसके बाद B है और सेमीकोलन, एंड पे सेमीकोलन। अब मैंने कल पहले लेक्चर में बताया था कि जो एक्सप्रेशन होती है उसकी जो राइट हैंड साइड होती है उनको हमने इनपुट करना होता है कि उनको वैल्यूज हमने देने होती है। जैसे A और B दो वेरिएबल है, तो A को आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, B को भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी वेरिएबल है जैसे कि डिवीज़न है, तो उसको आपने उसका हमने आउटपुट लेना है। तो सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन आएगी और उसके बाद हम printf की मदद से इसको डिवीज़न को जिसका हमने आंसर लेना है को डिस्प्ले करवाएंगे इक्वल और बैक और डिक्लेरेशन न्यू लाइन पे आने के लिए और जिसका आंसर लेना वो दोबारा। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। इसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, 3 वेरिएबल हैं उनको डिक्लेयर किया है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड वेरिएबल थे उनको वैल्यू दी है। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिखी जिसे हमने सॉल्व करवाना है। उसके बाद लेफ्ट जो वेरिएबल है डिवीज़न उसका हमने आउटपुट लिया है। तो अब वेरिएबल या डिक्लेरेशन है और इनिशियलाइजेशन क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन का। तो यहाँ मैं इसका लिख देता हूँ, ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है हमारे। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या है, तो इसमें क्या करना होता है, इसी प्रोग्राम को हम देख लेते हैं। फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि इसमें डिक्लेरेशन पहले की जाती है और उसके बाद वैल्यूज असाइन की जाती हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के अंदर डिक्लेरेशन भी और वैल्यूज भी साथ दी जाती हैं। जैसे कि ऊपर वाले प्रोग्राम को हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ गलती होगी मुझसे, इंक्लूड उसके बाद मेन। अब जो हमने यहाँ वेरिएबल 3 को डिक्लेयर किया है, इंट डिवीज़न A B, तो अब जो हमने नीचे जाके A को 10 वैल्यू दी, B को 2, तो अब हम यहाँ वैल्यूज देंगे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में डिक्लेरेशन की वक्त वैल्यू दी जाती है। तो आप इंट डिवीज़न वैसे लिख लें और A इक्वल टू 10 क्योंकि हमने वैल्यू दी है, और उसके बाद B इक्वल टू क्योंकि हमने 2 वैल्यू दी है। तो आप इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि जहाँ आप डिक्लेयर करते हैं वहाँ ही वैल्यूज उनको दे देना, इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
तो अब आगे जाके आप इसी को सिंपली वैसे ही जैसे उधर पहले प्रोग्राम में हमने लिखा है डिवीज़न, बाकी प्रोसेस वैसे ही है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जाके। टर्बोसी को खोल लें, फाइल न्यू, पहली जो हमने मिसाल सॉल्व की थी उसमें हमने डिक्लेरेशन का इस्तेमाल किया था। उसमें एक था डिवीज़न ए बी और सेमीकोलन। ए को हमने वैल्यू दी थी 10, बी को हमने 2 और आगे फार्मूला हमने लगाया था डिवीज़न का। और फिर हमने इसको प्रिंटफ में इस्तेमाल किया था। तो कंट्रोल F9 प्रेस अप करें, ये देखें डिवीज़न इक्वल टू 5। अब हम इसी को इनिशियलाइजेशन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्या करना आपने, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ दी थी अब इनको आप अरेज करते हैं, इनकी यहाँ जरूरत कोई नहीं है। तो कंट्रोल, देखें दोनों ही सूरतों में जवाब एक जैसा है, बस फ़र्क ये है कि डिक्लेरेशन में आप वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं और उनको वैल्यू को बाद में देते हैं, और इनिशियलाइजेशन के अंदर आप डिक्लेयर भी वहाँ करते हैं वेरिएबल को और कीमतें भी उनके साथ ही दे देते हैं। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में फ़र्क का पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो खुदा हाफिज़।